तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। क्या करते हैं कि x की वैल्यू को उठा के डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आगे फंस जाते हैं, क्वेश्चन को टफ बना लेते हैं। चलिए आसान तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे और ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है दिखाता हूँ। तो देखिए 13 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था एक स्कूल में, उसी का ही क्वेश्चन पेपर है। मैं आगे क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। उसमें देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं बाकी के क्वेश्चंस भी आपको दिखाता हूँ। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, जो x की वैल्यू है ना, इसकी हेल्प से आप 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखो x की वैल्यू तो ये है, 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1/x का मतलब है 1 और जो √5 + 2 है, यानी √5 + 2 ये वैल्यू है x की। तो 1/x यानी 1 और जो x की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर नीचे पुट कर दी। ठीक है, इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखो जो डिनोमिनेटर में दे रखा है इसी को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, साइन चेंज करके। नीचे √5 + 2 है, आप ऊपर करेंगे तो √5 - 2। ठीक है, इस तरह से तो हम रेशनलाइज करते हैं। जो ऊपर मल्टीप्लाई के नीचे भी सेम वही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, चलो अब देखो क्या आएगा। ऊपर तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे √5 - 2 से उतना ही रहेगा, यानी कि √5 - 2। नीचे क्या रहेगा, नीचे देखो a + b और a - b, और a + b a - b को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। a + b a - b क्या बन जाती है, ये बन जाती है a² - b²। यही हमारी आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक आइडेंटिटी के तौर पे इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर a हमने माना √5 और b हमने माना 2। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर तो ऊपर तो सेम रहेगा √5 - 2, और अपॉन में क्या होगा a + b - b मतलब a² - b, a² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस b², ये स्क्वायर है, -b² और b कितना है 2, तो 2 का भी स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व कर देते हैं। ऊपर तो √5 - 2 ऐसे ही रहेगा। नीचे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5। किसी भी नंबर का आप किसी भी रूट का जब आप स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, वो नंबर सिर्फ रह जाता है। कैसे, देखो √5 का स्क्वायर करेंगे तो √25 आएगा, और 25 की वैल्यू कितनी आती है 5। आप डायरेक्ट इसको याद रखें कि किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाएगा, वो नंबर रह जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। कितना आया, ये देखिए ये आया। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा √5 - 2, और नीचे क्या हो गया 5 - 4 कितना हो गया 1। तो सिर्फ ये आ गया √5 - 2। अब क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा। अब आप यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पुट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यही हमसे पूछा था। चलिए पुट कर देते हैं। तो x - 1/x पूछा है ना, तो x - 1/x कितना आएगा, x की वैल्यू जो थी ये √5 + 2, इसको ऐसे ही रहने देंगे। √5 + 2 माइनस माइनस लगा दिया। अब 1/x की वैल्यू हमारी कितनी आई √5 - 2, तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, तो था √5 - 2। अब यहाँ बच्चे एक और गलती करते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है। क्या, माइनस लग रहा है, माइनस हमने लगा दिया। 1/x की वैल्यू ये √5 - 2 तो थी। जब हमारा माइनस लग रहा है तो आप इसको ब्रैकेट में बंद करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, माइनस के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे अगर एक टर्म से ज़्यादा है टर्म है तो। ठीक है, अब हम माइनस से इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, मतलब खोल देंगे। तो क्या आएगा, ऊपर तो √5 + 2 ऐसे ही रहना है। नीचे इस माइनस से जब अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का √5, और इस माइनस से ये वाला माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2। ठीक है, अब देखो √5 और ये -√5 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है, ये बचा 2 और ये वाला +2। कितना आंसर आ गया 4। तो 4 ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुझे समझाने में आपको टाइम लगा, बाकी आप जब खुद करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं और बाकी के मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ इस पेपर के। तो देखिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ना वो भी एक बार देख लीजिए, ट्राई करना बाकी के क्वेश्चंस, और जिन भी क्वेश्चंस में आपको डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है,
तो देखो ये नीचे आप स्क्रीनशॉट ले लेना बीच बीच में जो भी क्वेश्चन का आपको डाउट लगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पेपर में सेक्शन ई आ गया 37, 38 और ये यहाँ तक, हाँ ये 38 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।